हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट पावरफुल मॉन्स्टर्स इन मार्वल यूनिवर्स। गैलेक्टस से लेकर थैनोस तक मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में वास्तव में कुछ सबसे टेरिफाइंग और पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। प्लेनेट डिस्ट्रॉय करने वालों से लेकर एसगार्डियन फायर जायंट्स तक मार्वल कॉमिक बुक के सभी डायमेंशन में मॉन्स्टर्स की एक लार्ज वैरायटी शामिल है। ओवर द टॉप नेचर को ध्यान में रखते हुए इन सभी मॉन्स्टर्स के पास ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स हैं, जो उनकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को शो करता है। तो उन सभी मॉन्स्टर्स का पता लगाएंगे हम आज की इस वीडियो में। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वाइमिर दी आइस जायंट एक थॉर कॉमिक बुक विलेन और एक एंशिएंट बीइंग है, जिसने दूसरे आइस जायंट्स को लाइफ दी है। अपने फिजिकल फॉर्म की तरह वो अपने दुश्मनों को मौत के घाट उतारने के लिए एक्सट्रीम कोल्ड जनरेट करता है। उसकी 1000 फीट की हाइट उसे एक परफेक्ट मॉन्स्टर बनाती है। वाइमिर को डेथ की भी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसका हीलिंग फैक्टर उसे आइस से रिलेटेड किसी भी चीज से दोबारा रीजनरेट करने की एबिलिटी देता है। वाइमिर आइस के सिंगल एटम से भी खुद को रीग्रो कर सकता है। इसका रीजनरेटिव फैक्टर उसे थैनोस जैसे इटर्नल लोगों पर भी हावी होने की पावर देता है। दी मैंगॉग की पावर्स यूनिवर्स में मिलियन एंड बिलियंस लोगों और भगवानों की नफरत से निकलती है, और क्योंकि नफरत और गुस्से जैसे निगेटिव इमोशंस की पूरे यूनिवर्स में कोई कमी नहीं, इसलिए मैंगॉग के पास अपनी पावर्स को बढ़ाने वाले फ्यूल की भी कोई कमी नहीं है। वो एसगार्डियन वॉरियर्स की पूरी कंबाइंड फोर्स को आसानी से झेल सकता है, और उसने तो एक बार ओडिन, थॉर और जेन फॉस्टर की टीम को बस कुछ सेकंड्स में हराया है। थॉर और दूसरे कैरेक्टर्स को उसे हराने के लिए अक्सर मैजिक की तरकीबों का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि फिजिकल बैटल में उसे हरा पाना बहुत मुश्किल है। मैंगॉग ने कभी भी कॉम्बैट ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन उसका एनर्जी मैनिपुलेशन और निगेटिव इमोशंस पर उसकी डिपेंडेंसी उसे एक अनस्टॉपेबल फोर्स बनाती है। दी लिविंग ममी एनकैंटू दी लिविंग ममी बिना किसी डाउट के अनडेड ममी की क्लासिक हॉरर ट्रोप से इंस्पायर्ड है। एनकैंटू न केवल देखने के नजरिए से खौफनाक है, बल्कि उसकी बैक स्टोरी भी उतनी ही भयानक है। एनकैंटू को इजिप्शियंस के जरिए गुलाम बना दिया गया था, और एक बुरे आदमी नेफ्रस ने उसके खून को निकालने से पहले उसे पैरालाइज करके उसे रहस्यमय शरीर को गलाने वाले फ्लूइड के साथ मिला दिया था। इस तरह एनकैंटू सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और शोल्डर पर एक चिप के साथ दी लिविंग ममी में बदल गया। मेफिस्टो एक डिमोनॉइक बीइंग है, जो एक पॉकेट डायमेंशन पर राज करता है, जिसे वो नर्क कहता है। मेफिस्टो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड और टेरिफाइंग कैरेक्टर है। मेफिस्टो अपने एडवांटेज के लिए ह्यूमन बिलीफ का यूज करता है। उसका अपना नर्क ह्यूमन सोल से भरा हुआ है, जिन्हें वो डीमन की बॉडीज के अंदर कैद करके रखता है, और सेंटिएंट बीइंग की अपनी आर्मी को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। मेफिस्टो मार्वल यूनिवर्स का पावरफुल मॉन्स्टर है और डार्क मैजिक का मास्टर है, जो गैलेक्टस के खिलाफ जाते हुए अपने आप को टफ कॉम्पिटिटर शो कर चुका है। ड्रैकुला मूवीज, बुक्स और मार्वल कॉमिक्स में क्लासिक हॉरर आइकन है। ओरिजिनली क्रिएटेड बाय ब्रैम स्टोकर, जिसे पहली बार 1950 में मार्वल यूनिवर्स में लाया गया था। ड्रैकुला का आउटर अपीयरेंस बहुत डरावना लगता है। खून पीना, शेप बदलना, सुपर ह्यूमन एबिलिटीज और माइंड कंट्रोलिंग, ये सभी चीजें ड्रैकुला को एक हाईली पावरफुल विलेन में बदलती हैं। ड्रैकुला ने सदियों से कई वफादार लोगों के साथ वैम्पायर्स की आर्मी बनाई है। ड्रैकुला की ड्यूरेबिलिटी और इमॉर्टैलिटी उसे एक डेडली पावरफुल विलेन बनाती है। दी ग्लॉब, जो टिम्स अपनी मरती हुई पत्नी को देखने के लिए जेल से भागने के बाद एक दलदल में डूब जाता है, और उस दलदल में न्यूक्लियर वेस्ट फेंक दिया जाता है, जिससे वो दोबारा जिंदा हो जाता है, और इस तरह जो टिम्स दी ग्लॉब के फॉर्म में सामने आता है। ग्लॉब सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ बड़ा और घिनौना दिखता है। ग्लॉब का मडी आउटर पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग है, जिससे उसे चोट पहुंचा पाना बहुत मुश्किल होता है, और उसकी टपकती हुई ग्रीन दलदल जैसी बॉडी किसी बुरे सपने जैसी लगती है। मैनफीबियन हजारों साल पहले एक अननोन एलियन प्लेनेट से आया था। उसने एक दूसरे एलियन से बदला लेने के लिए बहुत से डायमेंशंस की ट्रैवलिंग की है, और उसे ढूंढते हुए अर्थ तक पहुंच गया है। मैनफीबियन एक मॉन्स्टर तो है, पर विलन नहीं, लेकिन वो बिना किसी डाउट के बहुत डरावना दिखता है। हालांकि उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। उसका एम्फीबियस फॉर्म उसे पूरी तरह से भयानक बना देता है। मैनफीबियन तेज दांतों और पंजों को अपने वेपन की तरह यूज करता है। मॉर्ग गैलेक्टस के हेरोल्ड में से एक के फॉर्म में काम करता था, और जब गैलेक्टस ने मॉर्ग को कॉस्मिक पावर्स दी, तो उसने गैलेक्टस के फॉर्मर हेरोल्ड सिल्वर सर्फर को बस कुछ सेकंड्स में ही हरा दिया। सुपर स्पीड, स्टैमिना और ड्यूरेबिलिटी के अलावा मॉर्ग स्पेस एनर्जी बोल्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए कॉस्मिक एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है। मॉर्ग अपने साथ डबल ब्लेडेड वाली कुल्हाड़ी भी रखता है, जिससे निकलने वाली वेव्स स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। मॉर्ग गैलेक्टस का सबसे पावरफुल हेरोल्ड साबित हुआ है, क्योंकि उसने आउटर स्पेस में बिना खाए और सोए अपने आप को जिंदा रख के अपनी एबिलिटी साबित कर दी है।
दी मैन थिंग। डॉक्टर थियोडोर सैलिस खुद को SO2 सीरम का इंजेक्शन लगाते हैं और अपनी कार को दलदल में गिराने के बाद मैन थिंग में बदल जाते हैं। मैन थिंग मार्वल कॉमिक्स में सबसे पॉपुलर मॉन्स्टर्स में से एक बन गया है। मैन थिंग का लुक भयानक है, एक जायंट ह्यूमनॉइड स्वैम्प मॉन्स्टर जो अपने दलदल में छिपा रहता है। उसकी डराने वाली लाल आंखों के साथ उससे बात कर पाना थोड़ा मुश्किल लगता है। हालांकि उसने कुछ ऐसे भी काम किए हैं जिससे ये साबित होता है कि वो पूरी तरह से विलेन नहीं है। जब उसे परेशान किया जाता है तो वो लोगों को पकड़ने के लिए अपने हाथों को बड़ा कर सकता है। अपनी शेप शिफ्टिंग एबिलिटी के साथ मैन थिंग एक स्कैरी मॉन्स्टर है। टायरेंट एक लिविंग मशीन थी जिसे गैलेक्टस ने बनाया था, इसलिए कॉस्मिक पावर्स के अलावा उसकी बायोमैकेनिकल रूट्स उसे हर तरह की टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने की एबिलिटी देती है। अपनी पूरी पावर्स को कंबाइन करके टायरेंट एक बुरा लीडर बन गया जो प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय करने और यूनिवर्स पर रूल करने पर बिलीव करने लगा। टायरेंट गैलेक्टस से भी ज्यादा बुरा बन जाता है और गैलेक्टस से लड़ते हुए दोनों बीस्ट इक्वली पावरफुल साबित होते हैं और दोनों तब तक लड़ते हैं जब तक कि उनकी फाइट से पूरी गैलेक्सी डिस्ट्रॉय होना शुरू नहीं हो जाती। आखिर में अल्टीमेट नलीफायर का यूज करके टायरेंट को मार दिया जाता है। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।